सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर पर चल रहे हैं यार। नेक्स्ट लेक्चर क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में तो बताया नहीं, अगला लेक्चर क्या स्टार्ट करने वाले। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में हम लोग अब जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शंस? Basically there are two types of functions, implicit functions and explicit functions. हम लोग बात करेंगे implicit functions की. Now what do you mean by implicit is, implicit functions are the functions which are basically functions which cannot be written in the form of y is equal to f of x या फिर phi of x या फिर psi of x. ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। मतलब क्या? अब आप लोग को क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि अब एक आपको फंक्शन मिलेगा जो x और y दोनों में होगा। अब तक क्या होता था, हम लोग y इज इक्वल टू लेट सपोज साइन स्क्वायर x ले लेते थे और फिर हम लोग क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स। करेक्ट? इसका आंसर आएगा चेन रूल के हिसाब से, पहले बाहर वाला देखना है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का होता है 2x और अंदर वाले x की जगह विल रिप्लेस व्हाट इज रिटन इनसाइड और फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो ये मेरा आंसर है। पहले फंक्शन क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऐसा नहीं होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में फंक्शंस ऐसे नहीं होते। फंक्शन किस टाइप के होंगे? कुछ इस टाइप का, y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। और आपको क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स निकालना होता है। एक ये दो एग्जाम्पल करेंगे इसमें, ठीक है, एक ये और एक और मेरे मन में आ रहा है वो करेंगे। तो ये होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, जब आप एक फंक्शन y को इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कुछ सोचो, आप अगर इधर y कॉमन भी लेते हो तो भी y प्लस वन इज इक्वल टू साइन एक्स बनता है। ठीक है, ये बनेगा। अब अगर ये चीज आप डिवाइड भी करते हो तो भी इधर y आ रहा है, जबकि ये फंक्शन तो पूरा का पूरा x का होना चाहिए था। नहीं बन रहा, ये नहीं बनेगा। इन्हीं फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात की है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बहुत ही लंबी चौड़ी है, आप लोग को ध्यान में नहीं देना। आप लोग को बस ये देखना है कि अभी सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, जरा यहाँ पर आ जाओ। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप सबका निकालोगे डेरिवेटिव। मैंने आप लोग को क्या बोला है कि जब भी प्लस का साइन आता है या माइनस का साइन आता है तो आप इंडिविजुअली सबको डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब बोर्ड्स के नॉर्मल एग्जाम होते थे तब हम लोग क्या लिखते थे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने आप लोग को एक चीज तो बताई नहीं, क्या नहीं बताई, ये डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। देखो, मैंने आप लोग को स्मॉल चेंज तो बता दिया, ठीक है ना। किस में बताया था, वो टैंजेंट वाले चीज में। अब एक्चुअली dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है विद द स्मॉल चेंज इन y विद, या फिर विद द स्मॉल चेंज इन x देयर इज अ चेंज इन y, विद द वेरी स्मॉल चेंज इन x देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलो, ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, पहले बताया ही नहीं था। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वी आर टेकिंग, विद रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म WRT, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है। लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? क्वेश्चन ये आता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy बाई डी एक्स। कैसे आया वो जरा देखते हैं। एक्चुअली में y का डेरिवेटिव भी ये क्यों होता है, जरा देखते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को क्या कहा था, आप लोग को फंक्शंस हमेशा स्टार्ट से एंड तक लेके जाने या बाहर से अंदर, चेन रूल के हिसाब से। अब y तो एक सिंगल वेरिएबल है, उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि x, अच्छा x और y, जब भी हम लोग फंक्शन की बात करते हैं याद करो, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये वैल्यू मुझे नहीं पता क्या आएगी। मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक रैंडम वेरिएबल y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये वैल्यू हम लोग अब कैसे निकालेंगे? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन q2y dy by dx होता है, वो जरा ध्यान में देना। पहले तो आप ये बताओ कि अगर मुझे वाई स्क्वायर दिया गया है तो ऑब्वियसली वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉर्मली क्या होता है? 2y, ठीक है। और एक्चुअली में मैंने आप लोग को एक और चीज बताई थी, अगर मैं इसको चेन रूल के हिसाब से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? स्टार्टिंग वाला फंक्शन y, नेक्स्ट वाला फंक्शन स्क्वायर, यही था। तो अगर मैं पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 और अंदर जो लिखा जाएगा वो होगा y, और फिर जो अंदर लिखा है उसका भी डिफरेंशिएशन। अब जब हम लोग यहां पर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में ही वो चीज बता दी थी कि बनता है वो dx by dx या डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। हम इसलिए ये चीज लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जब आप कोई दूसरा वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हो तब ये लिखा जाएगा, आई बात समझ? तो ये चीज ऐसे होती है कि पहले आपने चेन रूल के हिसाब से 2 का डिफरेंशिएशन जो बाहर से अंदर आ रहा है तो स्क्वायर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट किया, और फिर जो अंदर वेरिएबल लिखा है उसका भी डिफरेंशिएट किया, तो वहां से ये चीज है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि होता है कॉस एक्स। अब क्योंकि आपको dy by dx की ही वैल्यू निकालनी है तो अब आप यहां से क्या करोगे? dy by dx ले लो कॉमन आउट, क्या बनेगा? 1 + 2y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप लोग का फाइनल आंसर यहां से क्या बन जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 + 2y। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और आप लोग को इसी में छोड़ना है, x और y में छोड़ना है, ऐसे ही आपके आंसर आएंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ? ठीक है, यही आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, वो और एक कर लेते बस। xy स्क्वायर प्लस y cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लिया है लेकिन इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ये पहले तो मैं कर लेता हूँ रब, इसकी हमने को अभी क्या है जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात आती है यार xy स्क्वायर। xy स्क्वायर अगर आप देखोगे, एक है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, दो हो रहे हैं मल्टीप्लाई। आप लोग अभी वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ इतना जान लो, ये अलग अलग वेरिएबल है, इतना तो आप लोग को दिख रहा है। अगर ये अलग अलग वेरिएबल है तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि बेसिकली जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या था? यूवी रूल आपका क्या होता है? u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, वही यहाँ पर लगा रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा? u डैश, यहाँ पर u क्या है? x, v क्या है? y स्क्वायर, ठीक है। तो u डैश v, u कितना u डैश मतलब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो क्या होता है? 1 ही होता है, इंटू v कॉपी, तो v कॉपी करना है तो y स्क्वायर कॉपी डाउन हो जाएगा। अब निकालूंगा मैं y स्क्वायर का डेरिवेटिव, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले आप लोग को क्या निकालना है? y स्क्वायर का नॉर्मली डेरिवेटिव निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, सिंपल है, 2y हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा है क्योंकि y एक अलग वेरिएबल है तो आपको dy by dx भी लिखना है, बस यही चीज एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। जब भी आप लोग के फंक्शन में y आ जाए तो आप लोग को बस dy by dx एक्स्ट्रा लिखना है, यही चीज आप लोग को याद रखनी है इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर, और कुछ नहीं याद रखना। समझ में आ गया? ठीक। इनटू क्या हो जाएगा? u कॉपी, u कितना है मेरा? x, तो ये कॉपी हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इधर y cos x पे भी मैं क्या लगाऊंगा? u भी रूल लगाऊंगा। तो u कितना है मेरा? y,
y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यू डैश इंटू वी कितना है cos x, प्लस v डैश इंटू यू, v डैश cos x का डिफ्रेंशिएशन जो कि माइनस साइन x होता है, इंटू यू इज इक्वल टू cos y। अब cos y का डेरिवेटिव क्या है, पहले तो आप लोग cos y का नॉर्मली डेरिवेटिव निकाल लो तो बन जाएगा माइनस साइन y, लेकिन एज आई सेड अंदर एक वेरिएबल भी है तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव निकालना है। चेन रूल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो x कैसे बचता है और x का भी हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन आंसर आता है 1 इसलिए लिखते नहीं है, बट ये क्योंकि अलग वेरिएबल है तो आप लोग का dy बाई डी एक्स आएगा। अब सिंपली क्या करो, dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लो, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, तो ये वाली जो dy बाई डी एक्स है ये LHS पे लेके आ जाता हूँ और वाई स्क्वायर और माइनस साइन एक्स वाई को RHS में लेके आ जाता हूँ। तो dy बाई डी एक्स मैंने लिया कॉमन आउट, RHS पे लेके आके एक ये टर्म बनेगी 2xy, एक ये टर्म बनेगी प्लस cos x और एक ये टर्म बनेगी प्लस साइन y, और यहां पर आपका चला जाएगा y sin x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज आप पूरा का पूरा यहां पर कर दो डिवाइड, तो आप लोग का dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y sin x माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2xy प्लस cos x प्लस sin y। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो कैसे इम्प्लिसिट को डेरिवेटिव लेते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया। एक बस लास्ट चीज याद रख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है अगर आप लोग को फॉर्मूला चार्ट पे, तो हमने लिखा था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो कैसे आता है जरा वो जरा ध्यान से एक बार देख लो। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मान लो y, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मान लो y। तो आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता है इनवर्स चिगो की कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद इन द डोमेन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद इन द डोमेन जो हम लोग लेते हैं 0 से पाई बाय 2 वाली, ठीक है ना। अगर मैं 0 से पाई बाय 2 की स्पेसिफिकली बात करूं तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स will be equal to sin y, and sin of sin inverse x will be actually becoming x itself। आप लोग को ये प्रॉपर्टी पता है, sin of sin inverse x within the domain is actually sin x itself, is actually only x, sorry it's actually only x। तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन में साइन ले लूँगा तो x will be equal to sin y। बेसिकली मैंने साइन लिया है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो बन गया x और साइन y बन गया। अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा। dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन y पहले तो नॉर्मली करो तो cos y आएगा, और फिर y का डेरिवेटिव है तो dy बाई डी एक्स आएगा। मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, आंसर कितना आ रहा है, 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। लेकिन आप लोग को याद होगा तो मैंने आंसर क्या लिखा था, मैंने आंसर लिखा था आप लोग का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि मुझे ये जो y वाला टर्म है cos y वो क्या बनाना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से जरा देखो, x इज इक्वल टू साइन y है। x अगर मेरा साइन y के इक्वल है, x अगर मेरा साइन y के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है cos y क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन y अगर x है तो साइन स्क्वायर y एक्स स्क्वायर होगा, तो cos y क्या बन जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वही आपका आंसर आया जो मैंने उस टाइम पर लिखा था। समझ में आ गया। बस यही चीज़ होती है इम्प्लिसिट में कि कैसे डेरिवेटिव निकालते हो। आप लोग के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लिख लो, चाहे तो इधर ही लिख लो, मैं इधर ही आप लोग को लिखवा लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोग को लर्न रखना है, वो है कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को किसका याद रखना है, टैन इनवर्स एक्स का याद रखना है। सॉरी, जगह मैंने पहले से सारी खत्म कर ली है, बट टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसमें बस नेगेटिव साइन जुड़ जाता है। और लास्ट बचा है आपका सेक इनवर्स एक्स का। लास्ट किसका बचा है आपका, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बचा है।
तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का क्या होता है x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे आप लोग को याद रखने हैं। कैसे सॉल्व किया, सेम तरीके से, सबके सब सेम तरीके से सॉल्व होंगे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y ले लोगे तो x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा। tan y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो उसी तरीके से ये आया, सिमिलरली ये भी उसी तरीके से आएगा। तो ये आप लोग का एक फंडामेंटल हुआ। अगर आप लोग को इनके ऑपोजिट ढूंढने, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस, तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव साइन जुड़ जाएगा। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स में नेगेटिव साइन जुड़ जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और कोसेक इनवर्स भी इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं। तो विद दिस गाइज आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शंस हुआ खत्म। अब जो लेक्चर आएंगे वो बहुत ही छोटे छोटे आएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर लॉगरिथम हो गया, आप लोग का क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक हो गया, d2y/dx स्क्वायर हो गया, बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो छोटे टॉपिक, बड़े टॉपिक सारे हो गए एक तरीके से खत्म। So with this guys, I hope this lecture is good for you. Thank you guys for watching. Meet you in the next video. Bye bye. Take care. Shabba care. Thank you.